दोस्तों, आज की कहानी है उस लैंड की जिसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जापान की। तो चलिए जानते हैं जापान की हिस्ट्री। हाउ सेफ इज जापान एंड द जापानीज पीपल एंड देयर कल्चर। वेलकम टू हाउ वर्ल्ड इज। मेरा नाम है उमरान यूसुफ। जापान एक कदीम और तारीख से भरपूर मुल्क है। जापान की तारीख का आगाज तकरीबन 667 किलोमीटर से होता है, जब पहला शहंशाह जम्मू एम्परर जिमू ने हुकूमत की बुनियाद रखी। इब्तिदाई दौर में जापान की सकाफत और माशरत चीन और कोरिया से मुतासिर थी, और बौद्ध मत के फैलाव के साथ ही जापान में सकाफती इनकलाब आया। फ्यूदल दौर 11वीं से 19वीं सदी तक जापान में फ्यूदल निजाम राइज रहा। इस दौर में संवाराई जंगजू तबका और फ्यूदल लॉर्ड्स डीमियोस का गलबा था। टोकुगावा शोगुनियत के दौर में 1603-1868 जापान में अमन और इस्तेहकाम आया और मईशत मजबूत हुई, लेकिन साथ ही इस दौर में जापान दुनिया से तकरीबन अलग थलग रहा। मेजी बहाली 1868 में मेजी बहाली का आगाज हुआ, जिसने जापान को जदीद दुनिया के साथ हम आहंग किया। इस दौर में जापान ने मगरबी तर्ज हुकूमत, मईशत और फौजी टेक्नोलॉजी को अपनाया। जापान की इक्तिसादी तरक्की और अस्करी कुव्वत में इजाफा हुआ और उसने एशिया में अपनी जगह मजबूत की। जंग अजीम दौइम जापान ने 1930 की दहाई में चीन और दीगर एशियाई ममालिक पर हमले शुरू किए, जो दूसरी जंग अजीम की बड़ी वजूहात में से एक बने। 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिससे अमेरिका ने जंग में शमूलियत अख्तियार की। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बमबारी के बाद जापान ने हथियार डाल दिए। बाद इस जंग दौर जंग अजीम दौइम के बाद जापान ने इक्तिसादी और सनाती तरक्की की राह अपनाई। अमरीकी मदद और दाखिली इस्लाहात की बदौलत जापान दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन गया। 1964 में जापान ने टोक्यो ओलंपिक्स की मेजबानी की, जो इसकी बैनुल अक़वामी हैसियत का मजहर था। जदीद जापान। आज जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जो टेक्नोलॉजी, मईशत और सकाफत में नुमायां है। जापान की कंपनीज जैसे सोनी, टोयोटा और निंटेंडो दुनिया भर में मारूफ हैं। जापान की सकाफत जैसे कि एनिमे, मांगा और रिवायती फनून दुनिया भर में मकबूल हैं। जापान की कहानी इस्तिकामत, जदोजहद और तरक्की की मिसाल है। उस मुल्क ने मुख्तलिफ दौर में बड़ी तब्दीलियां देखीं और हर चैलेंज का कामयाबी से सामना किया। आज जापान दुनिया के अहम तरीन ममालिक में से एक है जो आलमी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। तो दोस्तों, आइए जापान में मुख्तलिफ किस्म के लोगों की तादाद और उनकी समाजी, सकाफती और इक्तिसादी हैसियत का जायजा लेते हैं। नंबर 1 पर जापानी बाशिंदे। ये जापान के मकामी और अक्सरीती लोग हैं जो मुल्क की तकरीबन 58-55% आबादी बनाते हैं। ये लोग जापानी जबान बोलते हैं और उनकी सकाफत, रस्म व रवाज और रवायात दीगर कौमों से मुख्तलिफ हैं। नंबर 2 पर आइनो। जापान के कदीम मकामी लोग हैं जो शमाली हकाइदू जजीरे और रूस के कुछ इलाकों में आबाद थे। आइनो लोगों की सकाफत, जबान और रसूम व रवाज मुनफरिद हैं। आजकल उनकी तादाद बहुत कम है और वो जापान की आबादी का मामूली हिस्सा हैं। नंबर 3 पर रीवकीवाई बाशिंदे। रीवकीवाई लोग ओकिनावा और दीगर जनूबी जजायर में आबाद हैं। उनकी सकाफत, जबान और तारीख मुख्तलिफ हैं और वो अपनी मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। नंबर 4 पर कोरियन जापानी। कोरियन नजाद लोग जो जापान में रहाइश पजेर हैं, इन्हें जाइनीची कोरियन कहा जाता है। ये लोग 20वीं सदी के शुरू में कोरिया से जापान आए थे और आज भी जापान में रहते हैं। उनकी तादाद तकरीबन 800,000 है। नंबर 5 पर चीनी जापानी। चीनी नजाद लोग जापान में भी एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो ज्यादातर कारोबारी और तिजारती मकासद के लिए जापान आए हैं। ये लोग जापान की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 6 पर दीगर गैर मुल्की बाशिंदे। जापान में दीगर गैर मुल्की बाशिंदे भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनमें फिलिपाइन, ब्राजील और दीगर ममालिक के लोग शामिल हैं। ये लोग मुख्तलिफ कारोबार, तालीम और दीगर मौके के लिए जापान आते हैं। नंबर 7 पर नए आबादकार। बहुत से मगरबी ममालिक के लोग जैसे कि अमेरिका, बरतानिया और कनाडा के लोग जापान में रहाइश पजीर हैं, जो मुख्तलिफ पेशों, तालीमी और कारोबारी मौके के लिए वहां मौजूद हैं। जापान एक कथीर सकाफती मुआशरा है जिसमें मुख्तलिफ कौमियतों के लोग शामिल हैं। अगरचा अक्सरिती आबादी जापानी हैं,
लेकिन दीगर कौमियतों के लोगों ने भी जापान की समाजी, इक्तिसादी और सकाफती तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। जापान की जौहरी ताकत जापान ने दूसरी जंग अजीम के बाद अपनी तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए जौहरी ताकत की तरफ तवज्जो दी। 1950 की दहाई में जापान ने अपने जौहरी प्रोग्राम की शुरुआत की और 1966 में पहली जौहरी बजली घर ताकाहामा 8 को फाल किया। जौहरी तवानाई की अहमियत, जापान की महदूद कुदरती वसाइल और तेल की दरामदात पर इन्हिसार ने उसे जौहरी तवानाई की तरफ मतवजा किया। 2011 से पहले जापान की बजली का तकरीबन 30% हिस्सा जौहरी बजली घरों से आता था। फुकुशिमा हादिसा 2011 में फुकुशिमा दाइची जौहरी प्लांट में जलजले और सुनामी के बाद बड़ा हादिसा पेश आया। उस हादिसे ने दुनिया भर में जौहरी तवानाई की सलामती पर सवालात उठाए और जापान ने अपने बेशतर जौहरी रिएक्टर्स बंद कर दिए। फुकुशिमा हादिसे के बाद जापान ने जौहरी रिएक्टर्स की जांच और हिफाजती इकदामात पर जोर दिया। जापानी पासपोर्ट दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स में से एक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक जापानी पासपोर्ट दुनिया भर के बेशतर ममालिक में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सहूलत फराहम करता है। ये इंडेक्स आलमी सतह पर पासपोर्ट्स की दर्जा बंदी करता है और जापानी पासपोर्ट मुसलसल औली मकाम पर रहा है। जापानी पासपोर्ट की ताकत की कुछ बुनियादी वजूहात ये हैं। सफारती ताल्लुकात, जापान के दुनिया भर के बेशतर ममालिक के साथ मजबूत सफारती ताल्लुकात हैं जो उसके शहरियों को वीजा फ्री एंट्री की सहूलत फराहम करते हैं। जापान एक अमन पसंद मुल्क है जो आलमी सियासत में न्यूट्रल रहता है। उसकी गैर जानिबदारी की वजह से जापानी शहरियों को दुनिया के बेशतर ममालिक में खुश आमदीद कहा जाता है। वीजा फ्री एंट्री 2023 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक जापानी पासपोर्ट के हामिल अफराद 133 ममालिक में बगैर वीजा के या वीजा ऑन अराइवल की सहूलत के साथ सफर कर सकते हैं। ये इसे दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट्स में से एक बनाता है। जी हां दोस्तों, जापान दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक समझा जाता है। यहां का जराइम की शरह बहुत कम है और लोग उमूमी तौर पर बहुत खुश अखलाक और कानून की पासेदारी करने वाले होते हैं। जापान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत महफूज है और सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। मजमूई तौर पर जापान एक पर अमन और महफूज मुल्क है जहां जिंदगी गुजारना बहुत आरामदा हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।